Good morning to all. Today we will discuss about the limit test for arsenic. ये लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डी फार्मा स्टूडेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट एज वेल एज फॉर बी फार्मा स्टूडेंट इन बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. एक्चुअली जो आर्सेनिक है इट इज ए वेल नोन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटीज जो मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंतर्गत ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप से आ जाती है. अब जो ये आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज है यदि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज उसका रिमूवल कंपलसरी है. तो इस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम ये डिस्कस करते हैं कि कितनी अमाउंट में आर्सेनिक उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है. आर्सेनिक का फॉर्मूला होता है ES. तो इसमें क्या रहता है आपका कि द फार्माकोपियल टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस सत्य के ऊपर आधारित होते हैं कि जब आर्सेनिक आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित हो जाता है. फार्माकोपिया क्या कहती है कि जब आर्सेनिक आर्सेनियस एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो आर्सेनियस एसिड इजीली आर्साइन गैस में अपचयित हो जाता है. जब ये आर्साइन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक ब्रोमाइड के पेपर पर पास कराई जाती है तो वह उस पेपर पर येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन यानी धब्बा देती है. ब्रिटिश फार्माकोपिया सजेस्ट करती है कि हम मर्क्यूरिक क्लोराइड को यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया मर्क्यूरिक ब्रोमाइड का पेपर यूज किया जाता है. तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है कि यदि किसी सैंपल में जो आर्सेनिक की अमाउंट प्रेजेंट है उसके लिए जब स्टेनस एसिड में डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो आर्सेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है. आर्सेनिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड और जिंक की उपस्थिति में आर्सेनियस एसिड में अपचयित हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में आर्सेनियस एसिड दोबारा से पोटेशियम आयोडाइड या जिंक की उपस्थिति में आर्साइन गैस में अपचयित हो जाता है. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर आर्सेनिक एसिड में बदल रहा है यानी H3ASO4 में, इसका अपचयन हो रहा है यानी एक ऑक्सीजन कम हो रही है H3ASO3. यहाँ दोबारा से अपचयन हो रहा है, 3 ऑक्सीजन और कम हो रहे हैं, क्या बन रहा है AsH3 यानी आर्साइन गैस. जब ये आर्साइन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पर पास कराई जाती है तो जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड येलो टू ब्राउन स्टेन देता है. इस जो स्टेन आता है, जो धब्बा आता है, उस धब्बे की तीव्रता, उसकी लेंथ और उसकी डेप्थ मतलब उसकी लंबाई और उसकी इंटेंसिटी, उसके लिए हम कंपेयर करते हैं सैंपल वाले की स्टैंडर्ड से. इसका जो एपरेटस है दैट इज द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट एपरेटस व्हिच इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक. इसके अंदर क्या रहता है कि एक 120 ml कैपेसिटी की 120 ml क्षमता की चौड़े मुंह की गिलास की बनी हुई बोतल होती है जिसका मुंह का साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है. 120 ml कैपेसिटी की गिलास की बोतल जिसके मुंह का साइज कितना है 2.5 सेंटीमीटर. इसका जो मुंह होता है वो रबड़ कॉर्क यानी रबड़ के गत्ते से बंद कर दिया जाता है. इसमें एक गिलास की ट्यूब होती है. ये गिलास की ट्यूब जो है दैट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. 20 सेंटीमीटर लॉन्ग गिलास ट्यूब इज फिटेड इन दिस बोतल जिसका एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहरी व्यास 0.8 सेंटीमीटर है और इंटरनल डायमीटर अंदर का व्यास 0.65 सेंटीमीटर होता है. द लोअर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब यानी निचला सिरा ग्लास ट्यूब का, इसमें 2 mm का एक होल होता है जिससे आर्साइन गैस पास होती है. यानी यहाँ तक की जो 3 स्टेप की रिएक्शन है वो 3 स्टेप की रिएक्शन यहाँ पर कराई जाती है. उसके बाद आर्सेनिक गैस से पास होती है. द अपर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, ऊपर का जो
सिरा है ग्लास ट्यूब का वो दो रबड़ के गट्टों में फिटेड रहता है। दोनों रबड़ के एक रबड़ का गत्ता ये हो गया, एक रबड़ का गत्ता ये हो गया, दोनों रबड़ के गत्तों के बीच में ये मर्क्यूरी क्लोराइड का भीगा हुआ पेपर फिट रहता है जस्ट लाइक ए सैंडविच। और ये दोनों रबड़ के गत्ते एक स्प्रिंग क्लिप की सहायता से अटैच रहते हैं। दोनों रबड़ के गत्तों के बीच में एग्जैक्ट 0.65 सेंटीमीटर का होल होता है जिससे अरसाइन गैस जाए, तो वो अरसाइन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करे और रिमेनिंग गैस जो है वो बाहर निकलती है। मेन रिएक्शन क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या है कि 5 ml ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, मतलब अगर कंपाउंड सॉलिड है तो 1 ग्राम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से बनाते हैं कि वो 5 ml सॉल्यूशन तैयार हो जाए 1 ग्राम सब्सटेंस में, उसके लिए लेते हैं और इस वाइड माउथ की बोतल में रख दिया जाता है। उसी के अंदर 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेनस एसिड, 10 ग्राम जिंक रख दी जाती है और इसके बाद इसके लिए 40 मिनट तक 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और क्या होता है, अरसाइन गैस प्रोड्यूस होती है। यानी यहाँ तक की जो रिएक्शन है इसमें आपका सैंपल है, स्टेनस एसिड है, पोटेशियम आयोडाइड है, जिंक है, इन सब चीजों के लिए इतनी अमाउंट में यहाँ पर रख दिया जाता है, चौड़े मुंह की बोतल में रख दिया जाता है और इसके लिए 40 मिनट तक 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसे गर्म करने के बाद 40 मिनट के बाद इसमें जो अरसाइन गैस प्रोड्यूस होती है वो इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब के निचले वाले सिरे से पास होती हुई जाती है और इस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पर अभिक्रिया करती है और मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर पीले से ब्राउन कलर का धब्बा देता है। सेम प्रोसीजर स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। जो स्टैंडर्ड में स्टेन आता है और सैंपल में स्टेन आता है उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। हमेशा एक गुड स्टैंडर्ड क्वालिटी के कंपाउंड के लिए हमेशा क्या होना चाहिए कि जो स्टेन सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता और उसकी लंबाई, इस धब्बे पर जो पीले रंग का धब्बा आ रहा है वो धब्बे की तीव्रता और उसकी लंबाई सैंपल वाले में हमेशा कम होनी चाहिए कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अन्यथा लिमिट टेस्ट फेल। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। थैंक यू।